सर फाइनली कहाँ गया, मैंने सोचा है कि मैं सिविल ही, कहाँ भग गए डाउट सारे। पीएसयू में गवर्नमेंट जॉब होती है या प्राइवेट जॉब? पीएसयू में गवर्नमेंट जॉब होती है या प्राइवेट जॉब? हाँ, डाउट कहाँ भग गया ये। नेक्स्ट है सर फाइनली, हाँ ये आ गया। मैंने सोचा है कि मैं सिविल ही करूंगा क्योंकि सिविल के बाद आईईएस की पावर बहुत होती है। सर 12th पास के बाद अभी से आईएएस की प्रिपरेशन कैसे करूं? 12th पास के बाद अभी से आईएएस की प्रिपरेशन कैसे करूं? तो अभी आपने 12th पास की है, अब एक खाली रजिस्टर लेके आओ। खाली रजिस्टर, लाइन वाला रजिस्टर जो होता है, ऐसे लाइनें बनी होती है रजिस्टर के अंदर, ये वाली रजिस्टर, ये लाइनों वाली रजिस्टर आने। और अभी 12th के बाद कॉलेज वॉलेज ले लिया होगा तो अच्छी बात है। पहले 2 सेमेस्टर तक आपको इस पे लिखना है बस आईईएस आईईएस आईईएस। तो पहले 2 सेमेस्टर तक बस ये लिखना। ऐसे आपको कम से कम 20 रजिस्टर भरने हैं। बस आईईएस 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 लिखते रहना पूरे 2 सेमेस्टर तक। तो पहले 2 सेमेस्टर का तो प्रिपरेशन का तरीका यही है। जब ये 2 सेमेस्टर हो जाएंगे फिर तीसरे सेमेस्टर का मैं आपको अलग से बताऊंगा। फॉर थर्ड सेमेस्टर आई विल डिस्कस लेटर ऑन, जब आप थर्ड सेमेस्टर में आ जाओगे। पहले 2 सेमेस्टर आपको यही लिखना है। तो कम से कम 20 रजिस्टर ऐसे भर जाने चाहिए आपके 2 सेमेस्टर के अंदर। सर कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही, बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। तो यहाँ आके टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो अपना? ऐसे ही जा जाके अलग अलग जगह टाइम वेस्ट कर रहे होते होगे, इसलिए कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती होगी। तो अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। I passed out this year both GATE and APPSC AE in 2022 Feb. How to prepare for both simultaneously? Both have same syllabus. तो एडवांटेज है, दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों पेपर एक साथ हो रहे हैं, तो दोनों को एक साथ जाके दो। जब आप कर रहे थे प्रिपेयर, तब आप कैसे डिसाइड किए इन बिटवीन पीएसयू और ईएससी? मैं कंफ्यूज रहता हूँ, मैंने कुछ डिसाइड ही नहीं किया था, मैं तो सारे पेपर दे आता था जाके। मैं अपनी पढ़ाई करता था, जाके जो पेपर आता था उसका फॉर्म भरता था, दे आता था जाके। कल जियोटेक की जगह स्टील शुरू कर दो 11:30 बजे, गेट की क्लास में नेक्स्ट मंथ एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। अच्छा स्टील आ रहा है नेक्स्ट मंथ, सॉइल नहीं आ रही है। सर का मतलब आप यहाँ हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर आप, और क्या। मैं पिछले 1.5 साल से टाइम वेस्ट, मेरा काम ही है टाइम वेस्ट कराना। तो तुम्हें अभी तक नहीं पता चला? ये देखो नया आदमी आया है। भाई मैं तो टाइम वेस्ट ही तो करा रहा हूँ पिछले 10 सालों से। वो बोल रहा है कि इसका मतलब आप यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, और अभी का मेरा काम ही टाइम वेस्ट कराना है। उसी प्रोफेशन में तो मैं टाइम वेस्ट कराने के प्रोफेशन में। तो हद है। इतनी चीजें, इतनी जानकारी तो लेके आया करो कि काम क्या है सामने वाले का। नेक्स्ट क्या है सवाल? सर कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? 8 डेज पढ़ाई होती है फिर 4 डेज पढ़ाई नहीं होती, ऐसे में फिर क्या लिख रहा है, समझ में आ जा। सन्नाटा, अच्छा बहुत सन्नाटा हो जाता है, ऐसे में बहुत सन्नाटा हो जाता है। तो बेटा जो 4 दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो उसके अंदर कोई ऐसा टॉपिक उठा लो जिसको आपने कभी पढ़ने का सोचा ही नहीं हो। जैसे एग्जांपल जीएस पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है हमें, मन बनाते हैं पर पढ़ नहीं पाते। तो अगर आपने 8 दिन पढ़ाई करी, 4 दिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो अंडरस्टैंडेबल है, सबके साथ होता है। उन 4 दिनों में एक ऐसा टॉपिक उठा लो जो आपने कभी पढ़ने का सोचा ही नहीं हो। जीएस उठा लो, एप्टीट्यूड उठा लो, मैथमेटिक्स नहीं कर रखी मैथमेटिक्स उठा लो। तो एक ऐसे टॉपिक उठा लो जो हल्के भी हो, नहीं भी पढ़ो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ लेगा। पर अगर पढ़ लोगे तो आपके प्रिपरेशन में वो एडवांटेज ही होगा, इट विल बी एडवांटेज इन योर प्रिपरेशन ओनली। तो वो जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है बीच में, उसको आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। देन सर ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ता है तो पॉइजन रेशियो डिक्रीज होता है।
अच्छा, जब अच्छी ग्रेड आती है कंक्रीट की तो वो जहर का रेशो उसका कम हो जाता है। हाँ तो सही बात है, जब अच्छी ग्रेड आती है वो जहर कम पीता है, जब ग्रेड बुरी आती है ज्यादा जहर पी लेता है वो, तो ऐसा ही कुछ होता होगा। सर आप टेढ़े जवाब क्यों देते हैं? क्योंकि आप टेढ़े सवाल पूछते हैं, तो जैसा सवाल होता है वैसा जवाब होता है। तो माय रिप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वेश्चन व्हिच इज बीइंग आस्क्ड। तो अगर आपको मेरा जवाब बुरा लगा, वैसा ही मेरे को आपके सवाल से लगा। तो मैं कोशिश करता हूँ जितना गंदा आपने सवाल पूछा है उससे 10 गुना गंदा मैं आपको जवाब दूं। मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि जितना गंदा आपने सवाल पूछा उससे 10 गुना गंदा जवाब मैं आपके मुंह पे मारूं, ताकि अगली बार किसी और से इतना गंदे सवाल नहीं पूछो। तो अगर आपको मेरा जवाब गंदा लग रहा है, अपने सवाल को दोबारा देखो क्या पूछा। कि मतलब उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए अपनी पूरी जिंदगी में किसी से गंदे सवाल पूछने की। तो इसीलिए मैं टेढ़े जवाब देता हूँ, क्योंकि सवाल टेढ़े होते हैं। प्लीज डू टीएसपीएससी एपीएससी। हाँ ये स्टार्ट करेंगे, अभी एमपीपीएससी चल रही है, एमपीपीएससी खत्म होने के बाद ये आपका एपीपीएससी भी स्टार्ट कर दूंगा मैं। आई स्टार्ट एपीपीएससी। अब देखो, जब मैंने आपको ये जवाब दिया, अब अगला सवाल नहीं पूछोगे आप, तो इसीलिए ऐसे जवाब दिए जाते हैं, ताकि अगली बार ऐसे सवाल ही नहीं है। और अगली बार अगर कोई अगली बार वापस ऐसा सवाल पूछने की हिम्मत करता है, फिर वो 10 गुना की इंटेंसिटी 100 गुना हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? मैकेनिकल मैकेनिकल क्या पूछ रहा है ये? मैकेनिकल और सिविल में कौन सी ब्रांच बेस्ट है? बेटा मैं बता ही नहीं पाऊंगा, मैंने मैकेनिकल सिविल दोनों करी नहीं है एक साथ, मैंने सिर्फ सिविल ही करी है, तो मेरे को जानकारी सिविल की है। तो जिसने मैकेनिकल और सिविल दोनों कर रखे होंगे, जिसने मैकेनिकल में बीटेक करी होगी और जिसने सिविल में भी बीटेक करी होगी, वही आपको बता पाएगा कि दोनों में से ज्यादा अच्छी कौन सी है। मैंने अभी सिर्फ सिविल में ही करी है, तो मैं सिविल के बारे में आपको बता पाऊंगा कि सिविल में क्या होता है क्या नहीं होता। मैकेनिकल के बारे में मैं कुछ कमेंट ही नहीं कर पाऊंगा। सर क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगता है, अंडरस्टैंडेबल है, नॉर्मल है। इनिशियली जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे टाइम कम ही लगेगा। इनिशियली व्हेन यू विल अटेम्प्ट द प्रॉब्लम्स टाइम रिक्वायर्ड विल बी लेस, क्योंकि हम एक बार या दो बार पढ़ के डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट के, जिनका लेवल काफी अच्छा होता है। तो अगर आपसे सवाल कम बन रहे हैं, परेशान मत होना, इस बारे में कंटिन्यू करते रहना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू विल कंटिन्यू रिवाइजिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, द एक्यूरेसी विल आल्सो इंक्रीज।